आज 1 फरवरी से सिगरेट और पान मसाले के दाम 2 से 3 गुना तक महंगे होने वाले हैं। 18 रुपए की सिगरेट 70 से 72 रुपए तक पहुंच सकती है। या कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि दाम बढ़कर 21 से 28 रुपए तक ही पहुंचेंगे। लेकिन एक बात तय है, दाम बढ़ेंगे और अच्छे खासे बढ़ेंगे। कारण टैक्स सिस्टम में बदलाव। अभी तक देश में सिगरेट के ऊपर 4 तरीके के टैक्स लगते हैं। पहला है बेसिक एक्साइज ड्यूटी, जो कि बहुत कम होता है, प्रति 1000 सिगरेट पर 5 से 10 रुपए तक होता है। दूसरा टैक्स होता है NCCD, नेशनल क्लेमिटी कॉन्टिजेंट ड्यूटी, जो प्रति 1000 सिगरेट पर होता है 230 रुपए से लेकर 850 रुपए के आसपास। तीसरा टैक्स होता है GST, जो कि 28% लगता है। और चौथा टैक्स होता है कंपनसेशन सेस। ये 2 हिस्सों में लगाया जाता है। पहला होता है एड वैलोरम, यानी कि मूल्य आधारित टैक्स, और दूसरा होता है फ्लैट रेट, यानी एक समान। एड वैलोरम 5 से 36% तक लगाया जाता है और फ्लैट रेट होता है 1000 सिगरेट पर 2076 रुपए से 4170 रुपए तक, यानी कि अलग अलग सिगरेट पर अलग अलग रेट। कुल मिलाकर सिगरेट पर मोटा टैक्स हमेशा से लगाया जा रहा है, लेकिन इस बार दाम बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। नए बढ़े हुए रेट क्या होंगे, नया टैक्स क्या होगा, इससे पहले ये जानते हैं कि नया टैक्स सिस्टम सरकार को लाना क्यों पड़ा है। साल 2017 में जब देश में GST लागू हुआ, तब तंबाकू प्रोडक्ट्स को टैक्स में हाईएस्ट स्लैब में डाल दिया गया, 28% का टैक्स। लेकिन राज्य सरकारों को डर था कि अगर सारे टैक्स को सेंट्रलाइज कर दिया जाए तो राज्य सरकार की कमाई में असर पड़ सकता है, क्योंकि पुराने टैक्स सिस्टम से उन्हें जो पैसा मिलता था वो GST में मर्ज कर दिया गया। लेकिन केंद्र सरकार ने दावा किया कि वो ऐसा नहीं होने देंगे। सरकार ने सिगरेट पर जितना भी टैक्स लगाया है उसके ऊपर 5% तक एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया। अब ये टैक्स राज्य सरकार की मांगों की भरपाई के लिए था, इसलिए इसे कहा गया कंपनसेशन टैक्स। लेकिन इस कंपनसेशन टैक्स की अवधि मार्च 2026 तक ही थी। सरकार को चिंता थी कि इसके हटते ही तंबाकू से जो मोटी कमाई हो रही है उसमें कमी आ सकती है। ऐसे में सरकार नया बिल लेकर आ गई, सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025। और नए बिल पर सरकार ने तंबाकू प्रोडक्ट्स पर लगने वाले टैक्स को पहले से और ज्यादा बढ़ा दिया। अभी तक देश में प्रति 1000 सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी 200 रुपए से 735 रुपए के बीच में है, जो सिगरेट की लंबाई और उसके प्रकार पर निर्भर करती है। छोटी सिगरेट, बड़ी सिगरेट, लंबी वाली पतली सिगरेट या फिर सिगार, ऐसी चीजों के लिए ड्यूटी अलग अलग लगती है। लेकिन नया बिल इसे कई गुना तक बढ़ा देने वाला है। इससे प्रति 1000 सिगरेट पर 2050 रुपए से 8500 रुपए तक ड्यूटी लगने वाली है। कुछ स्पेशल कैटेगरी का टैक्स बढ़कर 11000 रुपए तक पहुंच जाएगा। यानी जो एक्साइज ड्यूटी पहले 200 से 735 रुपए के आसपास लगने वाली थी, वो 2000 से 8500 तक और स्पेशल कैटेगरी में 11000 रुपए तक पहुंच सकती है। इसके अलावा सिगरेट और पान मसाले पर GST का जो मैक्सिमम स्लैब है 40%, वो लगा दिया गया है। अभी तक सिगरेट और पान मसाले पर 28% GST लगता था, यानी कुल मिलाकर टैक्स का बोझ अब 60 से 70% तक पहुंच जाएगा, जो इससे पहले करीब 50 से 55% के बीच था। इन्हीं सब नंबर्स के हिसाब से दावा किया जा रहा है कि सिगरेट के दाम कई गुना बढ़ जाएंगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में 18 की सिगरेट का दाम 70 से 72 रुपए तक का होने का दावा किया गया है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि मीडिया में जो दाम 300 से 400% हाइक की बात हो रही है, वो बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। इकोनॉमिस्ट रिजो एम जॉन लिखते हैं कि ग्राउंड लेवल पर कीमत 10 से 15% तक ही बढ़ सकती है। यानी जो सिगरेट 18 रुपए की थी वो सीधे 72 की नहीं होगी, 21 से 28 रुपए की ही बेची जा सकती है, क्योंकि कुछ सिगरेट कंपनियां कस्टमर रिटेन करने के लिए कुछ नुकसान खुद भी उठा सकती हैं। इसका कारण भारत में अभी 4.5 करोड़ लोग तंबाकू इंडस्ट्री से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से जुड़े हुए हैं। अगर दाम में 15 से 40% की एकाएक वृद्धि होती है तो सिगरेट की खरीदी या तंबाकू उत्पाद की खरीदी में कमी आने की आशंका है। इंडियन एक्सप्रेस की आंचल मैगजीन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि शुरुआती स्तर पर बढ़े हुए टैक्स का पूरा भार सिगरेट मेकिंग कंपनियों पर ही पड़ने वाला है। ऐसे में ग्राहकों को रिटेन करने के लिए कंपनियां एक साथ रेट नहीं बढ़ाएंगी। शुरुआती स्तर में कुछ घाटा सहते हुए धीरे धीरे रेट बढ़ाए जाएंगे, ताकि ग्राहकों को
एकाएक बोझ ना पड़े। ऐसा ही कुछ पान मसाला गुटखा के साथ भी होने वाला है। बिना तंबाकू वाले पान मसाले पर लगने वाला जीएसटी भी अब 28% से बढ़कर 40% पर ला दिया गया है। इसके ऊपर सरकार ने एक और टैक्स लगाएगी, HSNS सेस, यानी कि हेल्थ सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी सेस। इसे मिलाकर गुटखा पर टोटल टैक्स 91% हो जाएगा और तंबाकू पर 82%। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अब सरकार चबाने वाले तंबाकू जैसे खैनी, जर्दा, गुटखा पर एक्साइज ड्यूटी उसे बनाने वाली मशीन की उत्पादन क्षमता के आधार पर लेगी। उदाहरण से समझो, अगर कोई मशीन, गुटखा बनाने वाली मशीन प्रति मिनट 500 पाउच बना सकती है और वो पाउच मार्केट में 2 रुपए रिटेल प्राइस पर बिकती है, तो चबाने वाले तंबाकू पर प्रति मशीन प्रति महीने 83 लाख रुपए ड्यूटी वसूली जाएगी। अगर पाउच का प्राइस 4 रुपए है, यानी 2 से बढ़कर अगर 4 रुपए का पाउच है, तो मशीन की ड्यूटी और ज्यादा बढ़ा दी जाएगी। मशीन की अधिकतम स्पीड और पाउच का रिटेल प्राइस देखकर ही मशीन के लिए हर महीने का फिक्स्ड टैक्स तय कर दिया जाएगा। ऐसा करने के पीछे सरकार का दावा है कि पान मसाला और कुछ तंबाकू उत्पाद ऐसे हैं जहां टैक्स चोरी आसानी से की जा सकती है, इसलिए बिक्री के हिसाब से जीएसटी लिया जाएगा और मशीन की उत्पादन क्षमता के हिसाब से सेस वसूला जाएगा, ताकि प्रोडक्शन से बिक्री तक पूरा हिसाब रहे और टैक्स की चोरी को रोका जा सके। इसके अलावा सरकार हुक्का पर 33%, होमोजेनाइज्ड तंबाकू यानी ऐसे तंबाकू जो तंबाकू की पत्तियों के बजाय उसके जो डंठल होते हैं, उसके जो बचे हुए प्रोडक्ट होते हैं, उससे जो तंबाकू तैयार की जाती है, रिसाइकल्ड तंबाकू, उस पर 60.5%, जबकि पाइप और सिगरेट के स्मोकिंग मिक्सचर पर 279% ड्यूटी लगाने वाली है। कुल मिलाकर सिगरेट, पान मसाला, खैनी, जर्दा, गुटखा सब कुछ महंगा होने वाला है, लेकिन बड़े बड़े आंकड़े देखकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। छोटी सिगरेट पर कम अमाउंट में टैक्स बढ़ेगा, बड़ी सिगरेट में उससे थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा, स्पेशल फ्लेवर वाली सिगरेट पर थोड़ा और ज्यादा बढ़ेगा, इंपोर्टेड सिगरेट पर और ज्यादा, या फिर सिगरेट बनाने के लिए जो फ्लेवर्ड तंबाकू यूज होता है उसमें सबसे ज्यादा 279%। जाते जाते एक सवाल का और जवाब दे देते हैं, आखिरकार सरकार ऐसा कर क्यों रही है और इससे क्या क्या नुकसान भविष्य में देखने को मिल सकते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सभी देशों को सिफारिश है कि सिगरेट जैसे तंबाकू उत्पादों पर कम से कम 75% का टैक्स होना ही होना चाहिए। दुनिया के 85 से ज्यादा देश ऐसे हैं जो लगातार सिगरेट पर टैक्स बढ़ाते जाते हैं। taxfoundation.org की रिपोर्ट की बात करें तो सिगरेट पर यूरोप का औसतन टैक्स वैसे तो 60% का है, लेकिन कई यूरोपियन देश 80% तक टैक्स ठोकते हैं। आयरलैंड पूरी दुनिया में सिगरेट पर सबसे ज्यादा टैक्स वसूलता है। 84 से 90 mm वाली बड़ी सिगरेट, यानी जिसे हम भारत में किंग साइज सिगरेट कहते हैं, उसके 20 वाले डिब्बे पर 10.71 यूरो टैक्स वसूला जाता है। इंडियन रुपीस में बात करें तो 20 वाले सिगरेट के डब्बे पर 1100 से 1200 रुपए तक सिर्फ टैक्स लिया जाता है। और आयरलैंड में खुदरा सिगरेट की बिक्री पर भी बैन है, यानी कि आप यहां खुली हुई 1-2 सिगरेट नहीं खरीद सकते। आपको अगर लेना है तो पूरा 20 वाला पैकेट खरीदना पड़ेगा। भारत भी अब धीरे धीरे इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। नए बिल पेश करते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया था कि इस बिल के आने से सिगरेट, पान मसाला, तंबाकू के दाम बढ़ने से उम्मीद है कि लोगों की तंबाकू कंज्यूम करने की हैबिट कम होती जाएगी। ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे का डेटा कहता है कि देश में 8.5% ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में ही तंबाकू का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। उम्मीद है कि कीमत बढ़ने पर नए स्मोकर्स के लिए शुरुआत करना मुश्किल और महंगा होगा। इससे तंबाकू से होने वाले कैंसर, हार्ट अटैक, सीओपीडी जैसे बीमारियों के केस भी कम होते जाएंगे। लेकिन हो सकता है इसकी इंडियन इकोनॉमी पर, इंडियन मार्केट पर कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी देखने को मिले। सबसे पहला नेगेटिव इंपैक्ट तो तंबाकू इंडस्ट्री पर ही पड़ेगा। जैसे कि हमने वीडियो में ऊपर बताया था, भारत में करीब 4.5 करोड़ लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तंबाकू इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। इनमें किसान, फैक्ट्री वर्कर, खुदरा व्यापारी या फिर सप्लाई चेन देखने वाले स्टाफ भी शामिल है। सिगरेट के दाम बढ़ने से हो सकता है लोग कंज्यूम करना कम कर दे। इससे कंपनियों को प्रोडक्शन घटाना पड़ेगा, जिससे नौकरियों में खतरा आ सकता है, खासकर बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में जहां तंबाकू का अच्छे खासे अमाउंट में उत्पादन होता है, वहां अच्छी खासी तंबाकू बेस्ड फैक्ट्रियां मौजूद हैं। दूसरी चिंता है ब्लैक मार्केटिंग और स्मगलिंग को लेकर।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री का दावा है कि देश में हर 3 कानूनी सिगरेट के साथ एक स्मगल्ड या नकली सिगरेट बेच दी जाती है। टैक्स में अचानक इतनी ज्यादा बढ़ोतरी से अवैध व्यापार या डुप्लीकेसी और बढ़ जाएगी। इंडस्ट्री के मुताबिक देश में जितना भी तंबाकू प्रोडक्ट बिकता है उसका सिर्फ 10% सिगरेट होता है, लेकिन पूरे तंबाकू प्रोडक्ट से देश में जितना टैक्स आता है उसका 80% टैक्स 10% की हिस्सेदारी वाले सिगरेट से आता है। डर है कि अचानक से सिगरेट के दाम आसमान छूने लगें तो लोग मजबूरी में फर्जी या फिर डुप्लीकेसी वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने ना लग जाएं, जिससे मेजर हेल्थ इश्यूज भी सामने आ सकते हैं। इसके अलावा डर वेप्स, ई सिगरेट जैसी चीजों को लेकर भी है। ये प्रोडक्ट भारत में बैन है, लेकिन ब्लैक मार्केटिंग के जरिए आज भी बेचे जाते हैं। सिगरेट के दाम बढ़ने से लोगों को इस ओर भी शिफ्ट होने का खतरा है, जिससे हेल्थ रिस्क और ज्यादा बढ़ सकता है। इस वीडियो में इतना ही। खबरगांव किसी भी तरह से इस वीडियो के जरिए या इस वीडियो के बाद भी तंबाकू से जुड़े किसी भी प्रोडक्ट, सिगरेट के कंजम्पशन को प्रमोट नहीं करता है। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इस वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल खबरगांव को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।